हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप गौतम आज जेएस के फिजिक्स क्लासेस की तरफ से आपको कुछ मैथमेटिक्स के फार्मूले तैयार कर रहा हूं। और उन फार्मूले को जो आपको बेसिकली आते ही रहते हैं, और जब भी आप किसी भी कंपटीशन में होते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उनको तैयार करने के लिए मैंने कुछ तरीके अपनाए हैं। उन तरीकों को अपने से थोड़ा अच्छे से पढ़ो और कोशिश करो उन्हें बेहतर से बेहतर और करने की। ठीक है। जैसे आप अलजेब्रा का फॉर्मूला, बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके की चीज़ें लिखी जाती हैं। और पूछा ये जाता है कि ये बच्चा आया कैसे। तो बच्चे यहाँ पर मोस्टली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो वो उन चीज़ों को सही करने के लिए मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं आपकी, इन्हें देखें आप। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे इसे लिखना है तो इसका मतलब क्या होता है, a इंटू ए इज इक्वल टू कितना होगा, a स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको लिखना है तो इसी फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब इस a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर। इस a का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab। इस b का इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab। इस b का इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चेक करो, यही वाली बात आपने यहां लिखी थी। तो बड़ा सिंपल तरीका होता है। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा सिंपल भी होता है। ठीक है। तो मुझे कुछ फिजिक्स में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए क्या है कि बहुत सारे बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो उनको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, जिसकी वजह से फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी को बच्चे नहीं कर पाते हैं। वो सब कुछ अच्छा जानते हैं लेकिन क्या करते हैं कि वो कर नहीं पाते। तो उसे उनको उनका जो डर है, उस डर को भगाने के लिए मैंने ये प्लान किया है कि कुछ छोटी और बेसिक चीज़ों को मैं आप तक पहुंचा दूं। ठीक है। इसलिए बड़े सही तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अब इसमें क्या होता है कि इस फॉर्मूले को जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो तरीका क्या होता है। जैसे अब मैंने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, क्या लिखा। तो आपको इसको सॉल्व कर और किस तरीके से लिखा जा सकता है वो तरीका देखो। अगर मैं इस a स्क्वायर को इधर ले आऊं तो किसका होगा, माइनस का। इस बी स्क्वायर को इधर लेकर के आऊं तो ये भी किसका होगा, माइनस का। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं मैं तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2ab के इक्वल। ठीक है, क्लियर। अब यहां से फिर से एक और काम कर लेते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। और कहीं कंडीशन ऐसी है, यानी कि 2ab इज इक्वल टू, ये कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब और तरीका क्या हो सकता है, इसी से निकाल लेते हैं। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ab। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, 2। जैसे इसके लिए मैं लिख देता हूं, मानो a इज इक्वल टू कितना है, x, और b इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
और माइनस के ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह पे कितना एक्स स्क्वायर, और कितना बी स्क्वायर, तो -4 अपॉन एक्स इंटू 2 यानी कि 2x। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल, इसकी वैल्यू कितनी है 2, कितनी वैल्यू होगी इसकी 2। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए, या फिर मैं कभी इसको इस 2 को मानो ऐसे लिख दूं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 2, है ना, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, 2x भी लिख सकता हूँ। अगर इस 2 को यहाँ पे ले आए तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन 4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी x, इसकी वैल्यू क्या होगी x, चेक कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के कंसेप्ट को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर सिर्फ कितना 2, इतनी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर कितना 2x, इतनी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर सिर्फ x। तो ये चीजें, ये प्लान अगर आपका है, क्वेश्चन ये की है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन तरीका क्या है ये। अभी नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि आपने a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो मोस्टली बच्चे कहेंगे नहीं पढ़ा, है ना। देखो पढ़ करके देखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4ab। चेक कर लो, चेक कर लो इसे। अब आपसे पूछा जाए a प्लस बी का फॉर्मूला, आप नहीं बता सकते। देखो कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के 4ab। बिल्कुल सिंपल तरीके हैं। अरे है कुछ नहीं, स्क्वायर ही है, इस पर से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के कितना है 4ab। इसको खोलो, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के प्लस के 4ab, है ना। कितना बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 2ab, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही तो है, तरीका है सिर्फ आपके पास में। तो आप किसी भी कंसेप्ट को पढ़ो तो पहले ये सोचो कि इसको हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में तरीका है पढ़ने का तो उसमें ये करो, उसे इम्प्रूव करो, सोचो उस पर, जिससे जितना ज़्यादा आप सोचेंगे आप उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। अभी जैसे आपसे बोल दिया जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने यहाँ यूज किया है ना, इस वाली बात को लिख दिया जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना। अभी पूछ लेते हैं किसी से बच्चे से a माइनस बी का होल स्क्वायर आया कैसे, इसे प्रूफ करो, हैं, इसे प्रूफ करो। तो आप क्या करते हैं, a माइनस बी और कितना a माइनस बी मल्टीप्लाई करो, कितना a स्क्वायर, सिंपल चीजें हैं, माइनस के ए बी और कितना प्लस का बी स्क्वायर। फाइनली कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस प्लस का बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। वही जैसे a प्लस बी में खोला था उसी तरीके से आप इनको भी खोल सकते हैं आगे, ठीक है। और उतने ही सारे कंसेप्ट आप और भी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें आप आसान तरीके से कर भी सकते हैं। अभी और आगे बोल दिया जाए a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, तो अब कितनी बार करना है 3 टाइम्स। कभी आपसे गलती होगी नहीं, अगर आपके पास में तरीका पता है आपको तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। कभी बहुत सारे लिखते समय में भूल जाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, a प्लस बी का होल क्यू करना है, कहाँ पे माइनस आएगा कहाँ पे प्लस आएगा। तो उसे करना सीखो, उसे रटना मत सीखो,
रटी हुई चीज़ें को बहुत ज़्यादा काम नहीं आती हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ें हमेशा काम आती हैं, उसे आप भूल नहीं सकते। अभी इसी तरीके से और भी है आपका, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1+x का होल स्क्वायर क्या होगा, 1+x का होल स्क्वायर, तो आप बड़े अच्छे से बोल देंगे 1+x² + 2x। और अगर मैं आपसे बोलूं 1+x का होल पावर 5 कितनी होगी, तो बस खत्म। तो इसके लिए क्या आना चाहिए, इसके लिए बायनोमियल थ्योरम आनी चाहिए, है ना। तो कैसे पढ़ते हैं बायनोमियल, होती क्या है, तो क्या करना है कि 1+x⁴ लिखो, क्या होती है, ये होती है बायनोमियल थ्योरम, समझो। 1+nx कितना आगे n-1 इंटू x² / 2 प्लस n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x³ ठीक है, प्लस प्लस कितना x² प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की सीरीज चलती है आपकी, ठीक है। अब इस वाली बात को एक्सप्लेन करने के लिए इससे इस वाली बात को आप लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। क्या तरीका होगा सर, 1 प्लस nx यानी कि 5x प्लस कितना 5 2 - 1 इंटू 4 है ना, इंटू x² अपॉन फैक्टोरियल 2 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस प्लस n की 5 - 1 4 5 - 2 3 इंटू x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अगला क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में कितना x4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर कितना, फिर आगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये और ये वाली बात और ये कैंसिल और ये वाली बात है कैंसिल, ये 3 ये 3 और ये 2 टाइम्स और ये 2 और ये 2, सिंपल। कितना हो जाएगा 1 + 5x 1 + 5x प्लस इसका कितना हो जाएगा 10x² प्लस इसका कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x³ ठीक है, प्लस प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गए 5 x⁴ और ये कितना हो जाएगा प्लस के 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा x⁴। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया किसका x⁴ का, ठीक है। किससे हुआ, इससे। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिंपल हैं और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ऐसे करके मैं बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो के रूप में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके साथ में। अभी अगला टॉपिक जो मेरा होगा वो टिक्नोमेट्री के लिए होगा। टिक्नोमेट्री के कुछ बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले जो एक से दूसरा रिलेट होगा और उन सारे जितना भी रिलेशन एक दूसरे से बनता है उन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, उनको समझेंगे। जब समझ करके करते हैं तो किसी भी काम को बड़ी आसान तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही, धन्यवाद।